चलिए अब प्रदेश में किस तरह की ठंड पड़ रही है इसी पर बातचीत कर लेते हैं। प्रदेश में मावठ, कोहरा और सर्द हवाएं देखी जा रही हैं। आज प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट है। जयपुर, भरतपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर और जोधपुर में बारिश की संभावना है। 19 तक सक्रिय रहेगा पश्चिमी विक्षोभ। सर्दी बढ़ेगी, कोहरे में लिपटे कई जिले। धुंध से विजिबिलिटी 10 फीट तक। दिन का तापमान 3 से 4 डिग्री गिरा है। तो पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से मौसम ने पलटी मारी और ठंड की आगोश में प्रदेश। और चलिए प्रदेश में किस तरह की ठंड पड़ रही है इसी को लेकर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ अलग अलग जिलों से सहयोगी जुड़े हैं। कमलेश प्रजापत माउंट आबू से, तो वहीं झुंझुनू से प्रदीप गढ़वाल जुड़े हैं। सबसे पहले रुक करना चाहेंगे माउंट आबू का। कमलेश, माउंट आबू में लगातार लोगों को राहत मिल रही है ठंड से। आज के तापमान की बात की जाए तो यही सुनने में आ रहा था कि तापमान 1 डिग्री से अब उछल करके 3 डिग्री पहुंचा है। कैसा नजारा वहां आज, और क्या पर्यटक आज भी थोड़े मायूस? देखिए शिखा, आज मौसम का नज़ारा बिल्कुल अलग है। सुंदर नज़ारा देखिए कि हल्की लालिमा माउंट आबू के आसमान में यहाँ पर देखने को मिल रही है। नक्की झील पर जो नज़ारा बेहद सुंदर नज़र आ रहा है। हालांकि सर्दी के शौकीन लोगों के लिए आज कहीं न कहीं राहत भरी खबर है। और जिन लोगों ने उम्मीद की थी कि माउंट आबू में आज तापमान में अलग बदलाव देखने को मिलेगा, तो आज शहर का जो न्यूनतम तापमान है -1 डिग्री पर है। देखिए जो सर्दी के शौकीन लोग हैं कहीं न कहीं माउंट आबू के ऐतिहासिक नक्की झील पर यहाँ पर सुबह मॉर्निंग वॉक का आनंद ले रहे हैं। हम बात करने की कोशिश करेंगे। भैया कहाँ से आए हैं आप लोग? साहब मैं ऋषित पंचाल हूँ, गुजरात अहमदाबाद से आया हूँ। मनाली जाना था लेकिन भाई ने बोला कि आबू आ जाओ। सेम मौसम है, इतना ठंड है, अच्छा सा फॉग है पूरी जगह पे। कैसा एंजॉयमेंट चल रहा है? बहुत अच्छा एंजॉयमेंट चल रहा है सर, बहुत अच्छा चल रहा है। मेरे साथ कुछ और लोग भी हैं, इनसे बात करेंगे। भैया आप अहमदाबाद में रहते हैं, अहमदाबाद में सर्दी कैसी है और यहाँ क्या नजर आ रहा है? सुबह सुबह आप मॉर्निंग वॉक पे निकले। अगर अभी अहमदाबाद वापस जाएंगे तो फिर उधर की ठंडी महसूस ही नहीं होगी। यहाँ पर इतनी मस्त गुलाबी ठंडी है। गुलाबी ठंडी है। हमारी कैसे एंजॉयमेंट कर रहे हैं? सुबह निकले हैं? सुबह मजा आ जाता है ठंडी देख के। मेरे साथ स्थानीय लोग भी हैं। खंगार देवासी जी हैं। देवासी जी, पिछले दिनों माइनस में टेम्परेचर, आज भी माइनस में, कैसा नजर आ रहा है? जो रूटीन दिनचर्या है लोगों के, उसमें क्या प्रभाव पड़ रहा है? बस अभी तो बढ़िया है, बहुत ठंड है, बर्फ जम रही है। लोग कहीं आ रहे हैं देखने के लिए, ठंड का आनंद ले रहे हैं सुबह सुबह नक्की वॉक पे वगैरह। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है। आप ड्राइवरी करते हैं, घर से बाहर निकलते हैं, कैसे सुबह सुबह क्या परेशानी होती है कि जो गाड़ी चलाने में क्या दुविधा होती है? धुम्मस रहती है, बर्फ की कोहरा रहता है, बहुत ही सर्दी है। सर्दी ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। कैसे प्रिकॉशन कर रहे हैं आप? कैसे बच रहे हैं? जैकेट वैकेट ओढ़ना पड़ता है, टोपा ओढ़ना पड़ता है। देखिए शिखा, जो यहाँ के जो तमाम लोग हैं कहीं ना कहीं जो माउंट आबू की जो सर्दी है उसको लेकर के खास एंजॉय करते हैं। जहां कल की बात करें, बीते कल की, तो पर्यटकों को कहीं ना कहीं मायूस होना पड़ा था, क्योंकि कल जहां शहर का जो न्यूनतम तापमान है 3 डिग्री पर था, तो आज यहाँ पर फिर गिरावट देखने को मिल रही है। आज शहर का जो न्यूनतम तापमान है -1 डिग्री है। वहीं प्रदेश के जो तमाम जिले हैं, ऐसे 18 जिले जहां पर आज महावट की बारिश होने की जो संभावनाएं जताई जा रही है, उसकी आशंका कहीं न कहीं प्रबल होती हुई नजर आ रही है। और प्रदेश के कई इलाकों में जहां बीते दिनों बूंदाबांदी हुई है, तो नजारा यहां पर अलग नजर आएगा, क्योंकि गणतंत्र दिवस आने वाला है और उसका समारोह कहीं न कहीं कह सकते हैं कि कड़ाके की सर्दी के बीच जो गणतंत्र दिवस है वो मनाया जाएगा। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो मौसम विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए प्रदेश के जो 18 जिले हैं वहां पर बूंदाबांदी की जो आशंका जताई है, मावठ की बारिश की जो आशंका जताई है, प्रबल नजर आ रही है। एक दृश्य और दिखाना चाहूंगा, जहां कल हमने माउंट आबू के आसमान में यहां पर बादल देखे थे, तो आज यहां पर शिखा नजारा कुछ अलग नजर आ रहा है। आज यहां पर आसमान साफ है। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो तापमान में जो है गिरावट है वो दर्ज की जा रही है, क्योंकि जब बादल होते हैं शिखा तो तापमान में बढ़ोतरी होती है, लेकिन जैसे ही तापमान जो आसमान से बादल छटते हैं उसके बाद जो नजारे यहां पर अलग होते हैं और कड़ाके की सर्दी का यहां पर एहसास भी देखने को मिलता है। कमलेश, कड़ाके की सर्दी का एहसास लगातार जारी है, क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ भी सक्रिय हुआ है। बने रहेगा हमारे साथ। झुंझुनू से प्रदीप गढ़वाल भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। प्रदीप, आपसे मेरा एक सवाल ये रहेगा, क्योंकि मावठ होने के आसार लगातार हैं, तो हिंदू कैलेंडर के मुताबिक जो माघ महीने में बारिश होती है उसे मावठ कहा जाता है। झुंझुनू की सर्दी का जिक्र करते हुए चाहेंगे प्रदीप कि आप एक बार दर्शकों को हमारे ये भी समझाएं कि मावठ के बाद किस तरह से मौसम में बदलाव होता है और ठंड का असर कितना पड़ता है मावठ पर।
देखिए शिका, मैं आपको माउट के बारे में बताता हूं तो दिसंबर 15 के बाद से 15 और जनवरी होती है, वहां तक को माउट कहा जाता है। वहां तक अगर बारिश होती है तो किसानों के लिए फायदेमंद होती है। उसके बाद जो बारिश होती है वो बसंत पंचमी के बीच में जो बारिश होती है वो भी किसानों के लिए फायदेमंद है, लेकिन माउट का जो असर है किसानों की दृष्टि से वो 15 जनवरी तक के बेहद अहम होता है। अब मैं आपको बता दूं कि 3 दिन से यहाँ मौसम में झुंझुनू में बदलाव हुआ है। मौसम वैज्ञानिकों ने भी यहाँ पर 26 जनवरी तक बारिश की संभावना जताई है। 75 फसलों में यहाँ पर अच्छा फायदा किसानों को मिलेगा। गणतंत्र दिवस इस बार बारिश या कोहरे के नजरिए से देखा जाएगा तो यहाँ कह सकते हैं कि किसानों के लिए मावठ जो अभी तक नहीं हुई थी वो अगर यहाँ बारिश होती है तो बेहद फायदेमंद है। और झुंझुनू के तापमान की बात करें तो पिछले 3 दिन से यहाँ घना कोहरा छाया रहता है। सुबह ग्रामीण इलाकों में तो वैसे भी घना कोहरा छाया रहता है और जैसे ही शाम ढलती है तो वातावरण में नमी से कोहरा धीरे धीरे छाने लगता है और 10 बजे तक के यहाँ पर घना कोहरा छाया रहता है। अब 2 दिन से यहाँ पर शाम तक बादल छाए रहते हैं। बादलों के आवाजाही से वातावरण में नमी है और यहाँ को बिल्कुल मावठ के आसार बने हुए हैं। जी शिखा। बिल्कुल प्रदीप, कोहरा लगातार बढ़ता हुआ बने रहेगा हमारे साथ। माउंट आबू से सहयोगी कमलेश प्रजापत भी लगातार बने हुए, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। कमलेश, माउंट आबू की बात की जाए तो क्या माउंट आबू में भी ये कोहरे की समस्या रहती है या फिर वह अमूमन जो है मौसम साफ ही देखा जाता है, खासतौर पर बात जब ठंड की जाए, जब बात सर्द मौसम की जाए? माउंट आबू के मौसम का मिजाज हमेशा ही अलग बना रहता है। जहां बारिश के सीजन की बात करें तो यहां का नजारा बिल्कुल अलग होता है। जो डेंस कोहरा होता है वो यहां पर देखने को मिलता है। फॉग इतना ज्यादा होता है कि जो विजिबिलिटी है लगभग 0 के आसपास हो जाती है। तो कह सकते हैं कि बारिश के सीजन में जो फॉग है उसकी मात्रा बहुत होती है। उसकी वजह से कहीं ना कहीं वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। दूसरी तरफ सर्दी के सीजन की बात करें तो सर्दी के सीजन में यहाँ पर जो दृश्य है बिल्कुल अलग होता है। जब मावठ की बारिश होने की संभावना होती है तो यहाँ पर जो कोहरे की मात्रा है वो बढ़ जाती है। ऐसे में कहा जा सकता है कि बारिश के सीजन में जो कोहरा है और जो सर्दी के सीजन में जो कोहरा शिखा, दोनों में अलग भिन्नता नजर आती है। क्योंकि जैसे ही बारिश होने की संभावना होती है तो माउंट आबू के अंदर जो बादल है आपको छूकर निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि मानो आप स्वर्ग में घूम रहे हो, ऐसा नजारा यहाँ पर नजर आता है। खास करके बारिश का सीजन है, बारिश के सीजन में ये नजारा हमेशा ही बना रहता है। लेकिन सर्दी के सीजन में जब मावठ होने की पूरी संभावना हो और माउंट आबू का आसमान बादलों से अटा हो, उसके बाद यहाँ के जो खूबसूरत नजारे हैं वो अलग नजर आते हैं। बादल आपको छू कर निकलने को मजबूर नजर आते हैं। तो ऐसे में कह सकते हैं कि यहाँ की जो सर्दी और यहाँ की बारिश दोनों ही अपना अलग महत्व रखती है शिखा। क्योंकि जो बारिश के सीजन में जो विजिबिलिटी है 0 हो जाती है तो यहाँ पर सर्दी के सीजन में नजारा अलग नजर आता है, हल्का सा कोहरा होता है। कमलेश बने रहेगा हमारे साथ। झुंझुनू से प्रदीप भी जुड़े हुए हैं, प्रदीप का रुख कर लेते हैं। प्रदीप, आप हमें जानकारी दे रहे थे किस तरह की ठंड झुंझुनू में देखी जा रही है। एक और सवाल आपसे यहाँ ही रहेगा प्रदीप कि झुंझुनू में लोग किस तरह से अब इस ठंड से बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि प्रदेश के अन्य जिलों को तो राहत मिली थी ठंड से कुछ दिनों के लिए, लेकिन झुंझुनू में हालात वैसे नहीं हुए। आज का क्या तापमान है और किस तरह से आने वाले दिनों में वहां ठंड दर्ज की जा सकती है, कैसा तापमान रहने वाला है, ये भी आपसे समझना चाहेंगे। जी शिखा, देखो जैसे ही ठंड पड़ती है तो आम जनजीवन पर सीधा असर पड़ता है। लोग जो सुबह जल्दी निकलते थे ठंड की वजह से बाहर नहीं निकल रहे हैं। और तापमान की बात करें तो पिलानी मौसम विभाग के अनुसार जो अधिकतम तापमान है उसमें 2 डिग्री का इजाफा हुआ है, 20 डिग्री पर पहुंचा है। तो न्यूनतम तापमान में भी 2 डिग्री बढ़कर 9 डिग्री पर पहुंच गया है। तो आगामी दिनों में यह ठंड बरकरार रहेगी झुंझुनू में भी। और कोहरे के साथ साथ आम जनजीवन और वाहन चालकों को काफी अच्छी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दृश्यता में कमी भी आई है। ग्रामीण क्षेत्रों में वाहन चालकों को अच्छी खासी परेशानी का सामना देखने को पड़ रहा है। जी शिखा। बिल्कुल, लेकिन दर्शकों के लिए बड़ा अपडेट यही कि प्रदेश के 18 जिलों में बारिश का अलर्ट है। ऐसे में थोड़ा खुद का ध्यान रखें, थोड़ा सुरक्षित रहें और ठंड से बचाव यहाँ बेहद जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों ही सहयोगी का।